बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सीसीडी फैसलाबाद ने अभी 2-4 दिन कबल एक इनकाउंटर किया है, पुलिस मुकाबला किया है। और ये हुआ है जी रियल इनकाउंटर, जो कि दरिया खान तहसील है बखर की और उसका थाना है दुल्ले वाला। अब सारी इन्फॉर्मेशन मुझ तक वो आ गई है नाज़रीन के जी इनकाउंटर कैसे हुआ, क्या हुआ। आज मैं आपको बताऊंगा कि जी ये जो 6 भाई हैं शाह बिरादरान, गुलफाम शाह जिसको हेड करता था, ये कौन है, इसके बाकी भाइयों के नाम क्या हैं, इनमें से कौन कौन मारे जा चुके हैं और ये कैसे फिर जुर्म की दुनिया में आए, ये सारी मैं आपको तफसील बताऊंगा। और साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा नाजरीन के जी ये पुलिस मुकाबला जो हुआ वो कैसे हुआ, वो जगह कैसे है, और वो घर या वो डेरा जहाँ पे इनकाउंटर होता है वो लोग कैसे थे, किस वक्त ये हुआ, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे मैं पहले बात नहीं करता था कि जी मेरे जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करें, आप जो आइकॉन है उसको ज़रूर पुश कीजिएगा, वो जो बेल है और उस पर आल पे आपने करना है और लाइक ज़रूर करना है। इसी तरह जो मेरे फेसबुक के दोस्त हैं वो प्लीज़ उसको फॉलो करें, अगर आप दोस्तों ने फॉलो नहीं किया, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि मैं ये कभी भी नहीं कहता कि जी आप मेरे पेज को फॉलो करें या सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। लेकिन जो मेरे साथ के दोस्त हैं यार वो बहुत आगे बढ़ गए हैं, वो जो मंसूर खान साहब भी कह रहे होते हैं और बड़े बड़े सहाफ़ी एंकर्स कह रहे होते हैं, तो मैंने कहा यार मैं भी फिर रिक्वेस्ट करके देखूं कि मेहरबानी करें जी, अगर आपको मेरा पेज या चैनल अच्छा लगता है तो आप ज़रूर उसको फॉलो करें और सब्सक्राइब करें जी। अच्छा नाज़रीन, ये खुडियाँ वड़ैचा एक जगह है जी। अब मैं जड़ावाला भी मेरी पोस्टिंग रह चुकी है और जड़ावाला के साथ थाना सदर जो फैसलाबाद है और सर्कल भी सदर फैसलाबाद है, उसका एक इलाका है खुडियाँ वड़ैचा और चक नंबर है 237। अच्छा, वहाँ के ये जो 6 भाई हैं जी गुलफाम, जिनका नाम है मैं आपको नाम बता देता हूँ, कासिम उर्फ गुलफाम शाह, बिलाल शाह, हसन शाह, उमर शाह, वकास शाह और हसनैन जो है ये शाह, ये टोटल 6 भाई हैं जी। नाज़रीन, इससे पहले इनकी कुछ जुर्म की दुनिया में इतनी वो आमद नहीं थी, लेकिन सिर्फ 10 साल पहले 15-16 में इन्होंने पहले पहले मनशियात का काम शुरू किया, जो मुबैना तौर पर मुझे इतलात आई, जो जिसका मैंने पता किया, क्योंकि मेरी पोस्टिंग जो रही है वो जड़ावाला 2009-10 में रही है बतौर DSP जी। ये मेरे बाद में इनका जो साथ वाला इलाका है फैसलाबाद के लिए अगर ये सरदर्द बने ये भाई 6, तो ये उस वक्त में आपको मैं बात बता रहा हूँ। अच्छा नाजरीन, इन्होंने मंशियात फरोशी शुरू की और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पे शुरू की। फिर इनके गैंग में बहुत से लोग आ गए और तकरीबन 10-15 लोगों का ये गैंग बन गया, एक पूरा ग्रुप बन गया, जिसका काम होता था जी जगह टैक्स लेना, लोगों को धमकाना, ख़वातीन की इज्जत लूटनी, गांव में जाके लोगों को बेइज्जत करना और हर किस्म की दहशत जो वो फैला सकते थे वो उन्होंने करना शुरू कर दी। और ये पीक पे पहुंचे भी 2020-21 में, ये फिर पीक पे पहुंच गए और फिर इन्होंने पुलिस वालों को भी तंग करना शुरू कर दिया और फैसलाबाद पुलिस के लिए ये दर्दसर बन गए। जब भी पुलिस वहां जाती ये फायरिंग करते और इनकी इजाज़त के बगैर कोई पुलिस वाला वहां नहीं जा सकता था। नाज़रीन, मुझे ये भी बताया गया है कि वहाँ जो शादी ब्याह होता था उसमें भी इन शाह बिरादरान से लोग जाके इजाज़त लेते थे कि जी हमारी शादी है और हमने जनाब बारात ने आना है, बेटी की शादी है तो बारात ने आना है, तो मेहरबानी करके हमें आप इजाज़त दें। तो फिर इजाज़त मिलती थी, फिर ये अपना नाकाबंदी पॉइंट लगाते थे और नाकाबंदी लगा के फिर ये करते थे कि वो जो भी आते थे लोग उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते थे और ये कहा जाता था कि सरकारी बंदा जो है पुलिस का खास तौर पे उस शादी में कोई नहीं आएगा, अगर आएगा तो हमें बताया जाएगा कि कौन आ रहा है। नाज़रीन, इस तरह इस गैंग की जो है दहशत वो बढ़ती गई और उसके बाद फिर विहाड़ी के इलाके में एक मुकाबला होता है जिसमें राना वसीम DSP हैं, उनको फायर भी लगता है और फिर इनकी दहशत देखें कि इन्होंने पुलिस वालों पे फायरिंग करनी शुरू कर दी। एक दफ़ा एक DSP साहब जो हैं
वो गए, नासिर साहब शायद उनका नाम है, उन्होंने कहा जी मैं जाके कोई रेकी वेकी करता हूँ। तो वो रेकी करने जब गए मुलाजमीन के साथ, तो उनकी गाड़ी पे पता चल गया पुलिस वाले हैं, उन पर इन्होंने फायरिंग की। और जब वापस भागे तो फिर उनमें से एक मुलाजिम शकील जो है उसकी आंख में फायर लगा और वो ज़ख्मी हुआ। उसकी हालत खासी ख़राब थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। अच्छा, गांव में ये नाकाबंदी किया करते थे, गांव के सब कॉर्नर्स पे इनके बंदे खड़े होते थे। और फिर इन्होंने भत्ता लेना शुरू कर दिया। जो साथ साथ की फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से भी इन्होंने भत्ता लेना शुरू कर दिया। और इनकी दहशत जो है वो पूरे फैसलाबाद के साथ साथ पूरे पंजाब में फैल गई। अच्छा नाजरीन, इसी दौरान इनका जो एक भाई है वकास शाह, जो कि बाद में इनकाउंटर में मारा गया। वकास शाह जो है उसने एक लड़की जो थी उसके साथ उसको इश्क हो गया और वो उसको ले आया, उससे शादी कर ली। और उसके साथ एक और लड़की भी थी, जबरन उसने इसको अपने पास रखा हुआ था। और फिर उसी की इतला पे, उसी की मुखबरी पे, जो मुबैयन तौर पर कहा जाता है कि उसी लड़की ने मुखबरी की और वकास शाह एक मुकाबले में मारा गया, पुलिस मुकाबले में मारा गया। अब जब मुकाबले में वकास शाह मारा गया, इसका बहुत दुख था गुलफाम शाह वगैरह को, और गए और इन्होंने जाके गांव में फिर अपने गांव में फायरिंग भी की। और इन्होंने बाकायदा पुलिस वालों को गालियां दी, उस डीएसपी को, एसएचओ के, कि अब उनसे हम वकास शाह का बदला लेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने फिर हनी ट्रैप के ज़रिए वो लड़कियां जो थीं दोनों, उनको बुलाया और उनके साथ फिर ये ब्रूटल तरीके से ये ज़्यादती करते रहे। और फिर उन दोनों को कत्ल करके इन्होंने सदर जनावाला के इलाका में कहीं फेंक दिया। और फिर ये अपने भाई की लाश जो कब्र पे गए वकास शाह पे, वहाँ जाके वो, जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इन्होंने फायरिंग की और वहाँ उन्होंने कहा जी अब हम पुलिस वालों से बदला लेंगे। नाज़रीन, उस वक्त कामरान आदिल जो थे वो सीपीओ थे और मलिक तारिक उस वक्त डीएसपी थे। और फिर ये गए, आपको याद होगा कि एक एसएचओ जो था उसने बाकायदा जाके मस्जिद में ऐलान किया था और उन्होंने कहा था, आपको याद होगा कि जी हम लोग आए हुए हैं, अगर इतनी ज़रूरत है तो आ जाओ। और उसमें फिर पूरा गांव खाली करा दिया गया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ 2 दिन बाद जो हैं ये फिर अपने गांव में आ गए, जैसे पुलिस वापस आई, क्योंकि पुलिस की नफरी ज़्यादा थी, ये इधर उधर हो गए। लेकिन जो ही पुलिस वापस आई उसके बाद ये लोग यहाँ आ गए। नाज़रीन, जब से सीसीडी बनी तो टास्क दिया गया फिर मलिक तारिक साहब जो हैं, ये वहाँ के आरओ हैं फैसलाबाद के, और इन्हें फिर टास्क दिया गया कि जी आपने इसको लाजमी गिरफ्तार करना है। और टास्क दिया गया था, जैसा कि आपको पता है एडिशनल आईजी जो हैं वो सीसीडी के सुहेल ज़फ़र चट्टा हैं। इस पर खासी मेहनत हुई, बहुत ज़्यादा रेड हुए। तो अब इन्होंने बेहतर समझा, ये जो शाह ग्रुप था, गुलफाम शाह ग्रुप क्रिमिनल्स का, कि ये यहाँ से चले जाएं और फैसलाबाद छोड़ जाएं। अब इन्होंने, कहा जाता है मुबैना तौर पर, कि 75 एकड़ ज़मीन जो है, ये दुल्ले वाला थाना जो है उसके दला 6 कहा जाता है उसको, पिंड को, वहाँ उन्होंने ज़मीन दी। और 75 एकड़ ज़मीन उन्हीं पैसों से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसे कमा चुके थे, भत्ता वत्ता ले चुके थे। अब भी कॉल पे या फ़ोन पे ये आराम से भत्ता लेते थे और इन तक पहुंच जाता था। अगर नहीं कोई देता था तो फिर शूटर्स के ज़रिए उन पे फायरिंग करा दी जाती थी। अब ये किया इन्होंने कि वहाँ पनाह ले ली। अब इन्हें नहीं पता था कि पुलिस जो है वो तलाश करते करते वहाँ तक पहुँच जाएगी। अब जब ये इनकाउंटर होता है तो उससे कुछ 3 दिन पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, और ये इंफॉर्मेशन थी जी, इरम रज़ा एक सब इंस्पेक्टर हैं, वो और उनके साथ अली गुराया हैं। और जब ये पहुंचते हैं वहाँ बखर में और दरिया खान के इलाके में, मैं पहले बता चुका हूँ कि दरिया खान मेरी पोस्टिंग रही है, तो मैं वहाँ डीएसपी रहा था 2016 में, और मैं सारा इलाका मैंने देखा हुआ है। तो वहाँ फिर खिच्ची है, स्टार खिच्ची, जो मेरे पास एसएचओ भी रहे हैं, अभी इंस्पेक्टर हैं, उस वक्त भी वो वही जो दुल्ले वाला थाना है उसमें एसएचओ होते थे और उस एरिया को बहुत जानते हैं। तो फिर वहाँ मेहनत हुई, 3 दिन की शदीद मेहनत के बाद ये क्लियर हो गया कि जी ये जो 4 भाई हैं या कुछ और लोग हैं, इनके साथ जो गैंग है वो वहाँ उस दुल्ला 6 में मौजूद हैं और रेड करके इनको पकड़ा जा सकता है। अब फिर नफरी तैयार की गई थी इस पे। ये जो मैं पहले बता चुका हूँ कि अली गुराया और इरम रज़ा सब, जो दोनों सब इंस्पेक्टर्स हैं,
और उसके साथ फिर खिच्ची भी रेडिंग पार्टी में था, स्टार खिच्ची, और एलिट की 6 गाड़ियाँ और काफ़ी नफरी लेके इन्होंने फिर मुहासरा शुरू किया। उस दिन जब, उस रात को जब मुकाबला इनका होता है, सुबह मुकाबला होता है, तो रात को ये रवाना हुए। उसकी जो जुग्राफियाई हालात इस तरह हैं इलाके का, मैं आपको बता दूं कि चारों तरफ दरख्त हैं, घने दरख्त हैं, जंगल है, और उसके दरमियान में इन्होंने एक कमरा बनाया हुआ है। ये मैं आपको कमरा भी दिखा रहा हूँ, एक डेरा टाइप उन्होंने बनाया हुआ था। ये लोग उसकी छत पे सोए हुए थे जी। अब वहाँ जब ये नफरी पहुँच जाती है, सुबह सुबह 3 बजे नफरी पहुँच जाती है, और उसके बाद जब इन्हें शक होता है, पुलिस घेरा तंग करती है, तो फिर फायरिंग शुरू हो जाती है। अब फायरिंग जो होती है वो 15 से 20 मिनट फायरिंग होती है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा असला नहीं था, और ये छत पे सोए हुए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि छत पे कोई ऊपर मोर्चा नहीं है। अगर छत पे मोर्चा होता तो फिर शायद पुलिस का नुकसान भी होता, लेकिन क्योंकि ये ओपन थे और पुलिस वाले अपनी पनाहगाहों से लॉन्ग रेंज वेपन से फायरिंग कर रहे थे, और उनके पास सिर्फ कलाशनकोव थी। कलाशनकोव बेसिकली शॉर्ट रेंज में आता है, इतनी लॉन्ग रेंज में नहीं आता जितना आपके LMG है या G3 है। स्पेशली अगर आपके पास G3 हो तो बड़े आराम से 1 किलोमीटर तक आप हिट करते हैं, और आप कलाशनकोव की गोली से फिर महफूज रहते हैं। तो इस तरह फिर ये 4 जो हैं भाई, जिसमें कासिम उर्फ गुलफाम, बिलाल शाह, हसन शाह और उमर शाह जो हैं, ये चारों मुकाबले में वहाँ मारे गए जी। और इसके बाद फिर जो हसनैन है, अब एक ही भाई बच गया है। वकास पहले मारा गया, जैसे कि पहले मैं कह चुका हूँ, आप दोस्तों से अर्ज कर चुका हूँ, वकास शाह पहले मारा गया था। टोटल 6 भाइयों से ये दस्तगीर के बेटे हैं, दस्तगीर शाह के। अब 4 इसमें से और मारे जा चुके हैं। एक हसनैन बच गया है जो अकेला अब भागा फिरता है, और उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। फिर पुलिस ने अपनी इंफॉर्मेशन पे कोई 2 बंदे टोबा टेक सिंह में भी मारे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी ये सारे वहीं पकड़े गए थे, फिर इनको टोबा टेक सिंह में मुबैना तौर पर मारा गया, लेकिन ये इतलात गलत हैं। ऐसी कोई इतला नहीं है। इन्फॉर्मेशन ज़रूर थी कि ये उसी ग्रुप के बंदे हैं। फिर लाहौर में भी 2 बंदे और जो डाकू हैं वो मारे गए हैं, तो उनको जोड़ा जा रहा है उसी शाह, गुलफाम शाह ग्रुप से, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो रही कि जी वाकई ये उसी ग्रुप के थे, ये वहाँ पकड़े गए, यहाँ ला के मारे गए, या वहाँ वहाँ क्यों बच गए। लेकिन मेरी जो इतलात हैं वो यही हैं, और जो कि मुझे बताया है कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने कि वहाँ नहीं पकड़े गए। बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ कोई ऐसा बंदा इन्हें मिल गया, पकड़ा गया जिंदा मुलाजिम, जिसने फिर कुछ तफ्तीश में बताया, तो ये लोग टोबा टेक सिंह पहुँचे, और फिर वहाँ से बंदे 2 मारे गए, वो जिनका नाम बताया जा रहा है इनाम और फौजी और वकास। ये मुबीना तौर पर जो मुझे इतलात आई हैं। तो इस तरह नाजरीन ये एक ख़तरनाक गिरोह, उसका ख़ात्मा हुआ, और बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ये CCD को इसका, कि जी क्योंकि आप इन्हें टास्क दिए गए हैं, इन्हें कोई और काम नहीं करने पड़ते, इन्हें किसी सियासतदान की मिन्नत नहीं करनी पड़ती, इन्हें अपनी पोस्टिंग के लिए किसी के दर पे नहीं जाना पड़ता, इन्हें किसी को ये नहीं कहना पड़ता कि मेरी पोस्टिंग करा दो, खुदा के लिए पोस्टिंग SHO लगवा दो या SDPO लगवा दो या कहीं DPO लगवा दो। तो फिर अब इनकी पोस्टिंग खालिसतन क्योंकि मेरिट पे हुई है, सीनियर्स ने पूरी लिस्ट बनाई। अब ये लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन मुझे इतना पता ज़रूर है कि ये सारे काम करने वाले हैं। इस वक्त जितने भी CCD में मुलाजमीन जिनकी पोस्टिंग हुई है, उनमें बहुत से लोग जो हैं वो काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं। बाकी कोई करप्ट है या नहीं है, ये अल्लाह की ज़ात जानती है। कोई करता है करप्शन, नहीं करता, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त तक ये है कि CCD ने क्रिमिनल्स पे अपना पूरा होल्ड कर लिया है, और क्रिमिनल जो हैं वो भागे फिरते हैं और CCD उनके पीछे हैं। बहुत से दोस्त मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि आपने तारीफ़ें करनी शुरू कर दी हैं पुलिस की, आप तो उनके खिलाफ बात करते थे, आप तो अवामुन्नास की बात करते थे। तो मैं आज भी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां कोई अच्छा काम करेगा मैं ज़रूर उसकी तारीफ़ करूंगा, और जहां ये गलत करेंगे तो इंशाल्लाह मैं इनको माफ़ नहीं करूंगा, आपके सामने होगा सब। बहुत बहुत शुक्रिया।